पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर नुमा फवाद चौधरी साहब। फवाद साहब, बहुत शुक्रिया। आज तो इमरान खान ने शोकॉज नोटिस का जवाब भी दे दिया है, क्या वो गैर मशरूत माफी मांग लेंगे अगर कहा जाएगा तो? देखिए, अभी तो जो जिस तरह से आपने नोटिस पढ़ा है जी, उसके अंदर लीगल इश्यूज भी उठाए गए हैं। उसमें जो है वो एक आई वुड से जो कंटेम्प्ट में जिस तरह होता है कि आप इनफॉर्मल भी उसमें गुफ्तगू जो है वो की गई है, तो वो तो अभी उस पर देखते हैं कैसे जो है आगे प्रोसीडिंग्स बढ़ती हैं। बट असल दुख की बात यह है पाकिस्तान में कि हमें एक जो मैजिस्ट्रेट या जज की कंटेम्प्ट के ऊपर तो एक इशू बना हुआ है और सारी डिस्कशन हो रही है, लेकिन जेर हिरासत तशद्दुद यानी कस्टोडियल टॉर्चर जो है वो इस सारी बहस में कहीं पीछे ही रह गया है। और यूँ लगता है कि पाकिस्तान के अंदर कस्टोडियल टॉर्चर जो है इशू ही नहीं है, जेर हिरासत तशद्दुद तो मसला ही नहीं है। तो ये पहले शहबाज गिल के साथ हुआ, फिर जमील फारूकी के साथ हुआ, उसके बाद अब हलीम आदिल शेख जो है वो इस ऑडियंस से, इस अजाब से गुजर रहे हैं और अनफॉर्चुनेटली उसके ऊपर कोई बेंच नहीं बैठ रहा। अनफॉर्चुनेटली उसके ऊपर कोई अदालतों की तवज्जो नहीं है। ये पाकिस्तान की सोसाइटी का एक डिक्लाइन बता रहा है। ये बता रहा है कि हम किस कदर एक पसमानदा और बैकवर्ड माशरे के तौर पे आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ हमारे जजेस को उसकी कोई परवाह नहीं है, हमारे यहाँ एजेंसीज को उसकी कोई परवाह नहीं है। असल बहस तो ये नहीं है कि मैजिस्ट्रेट को ये कह दिया या वो कह दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जब इस्लामाबाद या पंजाब का फैसला कर रहे थे, उनके खिलाफ क्या क्या प्रेस कॉन्फ्रेंसेज नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ क्या क्या धमकियां नहीं दी गई, उसको तो इग्नोर हो गया। लेकिन इस वक्त कस्टोडियल टॉर्चर को, जेर हिरासत तशद्दुद को पीछे करने के लिए इस डिबेट को बड़ा किया गया और इमरान खान को ये जो एक मीडिया ग्रुप की ये ख्वाहिश है कि वो उनको डिस्क्वालीफाई किया जाए, उसमें हमने अपनी सोसाइटी को, अपने मॉरल्स को, अपने अखलाकियात को शदीद नुकसान पहुंचाया। जिस तरह हमने खुद जिक्र किया कि कुछ मीडिया हाउसेस बकायदा ट्रांसमिशंस कर रहे हैं इसके ऊपर कि आपके यानी कि इमरान खान के केस को मिला रहे हैं नून लीग के केसेस से, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से, तो आपको लगता है ये प्रॉपर एक मतलब तरीक़ेकार है इस तरीके से केस को उठाने के लिए? जी बिल्कुल, ये तो एक पूरा जो है कैंपेन हो रही है जहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसके अलावा किसी टेलीविजन को पीटीआई का नुक्ता नजर देने की इजाजत नहीं है। इवन जो इस्लाफ जद्दान के लिए टेलीफोन थी उसको रोका गया और रोका गया कि आप ये कतई तौर के ऊपर जो है वो नहीं होगा, आप उसको भी टेलीकास्ट नहीं करेंगे। ये सारे मामला जो है वो चल रहे हैं। अच्छा, एक तरफ तो ये मामला है सर जरा, लेकिन आज की चीज़ पर हम बात कर लें क्योंकि अभी हमारी माहिर कानून से बात हुई, वो ये कह रहे हैं कि 5 रुकनी बेंच को इमरान खान ने मुतमईन करना होगा, जितनी जल्दी वो माफ़ी की तरफ आएंगे उतनी जल्दी ये केस खत्म हो सकता है। तो क्या सोच रही है लीगल टीम इस सारे मामले पर? टीम का हिस्सा नहीं हो वो जो भी उसको हैंडल करते हैं, बहरहाल मेरे ख्याल में इमरान खान की ने कोई ऐसी बात नहीं की जिसपे वो माफ़ी मांगे। अगर जेर हिरासत तशद्दुद के मामले के ऊपर इस तरह से नजरअंदाज कर दिया गया और उसके ऊपर हमने बात ना की तो फिर उसके नतीजे में आप पाकिस्तान सोसाइटी सब करेगा। अच्छा फवाद साहब, एक चीज़ और बता दें, आज आपने देखा होगा गैर मामूली सिक्योरिटी के इंतजाम हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, एक तरफ पनाते भी लगा दी गई हैं। खुद रिपोर्टर्स ये कह रहे हैं कि हमने बड़ी यहाँ पर कवरेज की है, इससे पहले हमने ऐसी सिक्योरिटी नहीं देखी। क्या लगता है आपको, क्यों है इस तरह के इंतजाम? हाँ, मुझे लगता है ऐसे ओवर ये हुआ है। फिर लेकिन अलबत्ता ये है कि इमरान खान को अब से 4 दिन पहले दोबारा थ्रेट जो है वो जनरेट हुआ है इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से ही। हमें बताया गया है कि उनके ऊपर एक और जो इस वक्त थ्रेट है उसकी पेशगोई जो है वो की गई है, तो शायद उसकी वजह से वैसे जजेस को रोज इतने बड़े लीडर को बुलाना नहीं चाहिए। अपने खुद को भी जो है वो थ्रेट्स में डाल रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर अगर खुदा ना खास्ता इस तरह दहशत गर्दों को मौका देते हैं कि वो अपनी प्लानिंग कर सके, तो इसलिए आप इतने बड़े लीडर को इस तरह से रोज अदालतों में बुलाना भी गलत है। और मेरे ख्याल में जो इस वक्त पॉलिसी चल रही है कि इमरान खान को एक अदालत से दूसरी अदालत, दूसरी से तीसरी अदालत, ये बड़ी नामुनासिब पॉलिसी है। इसके नतीजे में अगर कोई हादसा होगा तो इससे पाकिस्तान को बहुत नुकसान।
चलें, बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब गुफ्तगू कर रहे थे आज के उस केस के बारे से भी। उन्होंने कहा कि देखते हैं कि आज जो टीम है, लीगल टीम है, वो किस तरीके से इस चीज़ को लेकर चलती है। शो कॉज नोटिस का जवाब तो दे दिया गया है। अच्छा, शाह खबर सब भी हमारे साथ हैं, लेकिन हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर से, और वो हमें ज़ाहिर सूरत हाल बता रहे हैं। घंटे से भी कम का टाइम रह गया है। इमरान खान ने आज पेश होना है यहाँ पर, और सिक्योरिटी के इंतजाम कैसे हैं, जिस तरह से नूर अमीन दानिश बता रहे हैं। अफजल खान भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। अफजल जावेद हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। नूर अमीन दानिश, आप जो सूरत हाल बता रहे हैं कि बिल्कुल ही डिफरेंट माहौल है, इससे पहले इस तरह का माहौल नहीं देखा गया कि एक हिस्से को बिल्कुल अलग कर दिया गया और कनाते